झूठ है सदी का और जो आपने दिया, निहायत अफसोस की बात है कि आप ऐसी बात करें। इतना बड़ा झूठ वो कैसे बोल सकते हैं? और आप जब किसी पार्टी के रहनुमाओं और आपके लोग आपको फॉलो करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी कौम से सच बोलें। जब आप किसी के साथ रहे हो, जब आपको पता हो कि आपको किसी की सारी जो है इन एंड आउट का पता हो, और आप जब देखेंगे कोई ऐसे झूठ बोलता है और कौम से झूठ बोलेगा, तो उसको आपको बिल्कुल उसको बेगन नकाब करना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनको ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान के ऊपर अपना बयान वापस लेना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा। बानी पीटीआई के साबिक दस्ते रास्त ओन चौधरी भी मैदान में आ गए। बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी से निकाह से पहले दर्जनों बार मिले भी और मैं देखा भी। मैं खुद उनको मुलाकात के लिए लेकर जाता रहा। बुशरा बीबी कुरान पाक पर हल्फ देने उन्होंने साबिक चेयरमैन पीटीआई को निकाह से पहले चेहरा नहीं दिखाया। कौम का लीडर कहलाने वाला झूठ बोले तो मेरा फर्ज है कि सच सामने लाऊं। उनकी सियासत झूठ पर मबनी है। अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर ही उनको छोड़ दिया। मुल्क में शर फैलाने और अदारों से तसादुम करने वाले के खिलाफ आवाज बुलंद करना मुल्क से वफा के मुतरादिफ है। ओन चौधरी की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट विद कामरान शाहिद में गुफ्तगू। साबिक चेयरमैन पीटीआई एक झूठा और मक्कार आदमी है। पहले कहा कि अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई, फिर जनरल बाजवा पर साजिश का इल्जाम लगा दिया। अब कह रहा है कि मेरे खिलाफ लंदन प्लान बना। 9 मई वाकया से पहले खुद ही लोगों को कहा मेरी गिरफ्तारी पर फलां जगह एहतजाज करना है। क्या उनको 9 मई के एहतजाज का अमेरिका ने कहा था या लंदन से किसी ने फोन किया था? अगर ये साजिश थी तो बानी पीटीआई ने खुद अपने खिलाफ साजिश की। गरूर और तकब्बुर में की जाने वाली कानून शिकनी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठी सजाएं और मुकदमे खत्म हो रहे हैं तो क्या ये लाडलापन है? मुल्क में ऐसा कोई अदारा नहीं होना चाहिए जो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो। मौलाना फजल रहमान से इलेक्शन अलायंस नहीं हो रहा। कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। दानियाल अजीज एक सूबाई हलके की टिकट के लिए पूरी पार्टी को लपेट में ले रही हैं। पार्टी देखेगी कौन जीत सकता है, उसे ही टिकट मिलेगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मरीम नवाज, इसाक डार, ख्वाजा साद रफीक और दीगर कायदीन भी मीटिंग में शरीक। सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज सामने ले आया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। दोनों सूबों में हर कौमी सूबाई नशिस्त पर बाहमी इत्तफाक राय से उम्मीदवार सामने लाए जाएंगे। कायदीन की MQM के मुजव्वज़ा मुल्कगीर बल्दियाती निज़ाम पर मुशावरत। मुजव्वज़ा बल्दियाती निज़ाम पर मुकम्मल इत्तफाक राय कर लिया गया। आइंदा पार्लिमान में आइनी तरमीम लाई जाएगी। दोनों जमातों का सिंध में MQM और दीगर हम ख्याल जमातों से मिलकर इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर भी इत्तफाक। सिंध में तीनों जमातें दीगर इत्तेहादियों से मिलकर मैदान में उतरेंगी। दोनों जमातों के दरमियान मुश्तरका सदाती उम्मीदवार लाए जाने पर भी मुशावरत की गई। साइफर केस में अहम पेशरफ। मुल्जिमान पर 12 दिसंबर को फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान को चलान की नकूल तकसीम कर दी गई। अडयाला जेल में समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद रहे। खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनाद जुल्करनैन ने केस की समाअत की।